तो व्यूअर्स, माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। इस माह मुबारक के आगाज़ के साथ ही गर्मियों का आगाज़ भी हो चुका है। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जिसम में पानी की कमी ना होना है, बल्कि पूरे माह खुशू से इबादत की जाए। और बल्कि पानी की कमी का सामना ज़्यादातर ख़वातीन को हो सकता है, क्योंकि रमज़ान में इनकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। यूँ रोज़े के साथ साथ घरेलू अमवार को निपटना और इबादत करना मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में रोज़े रखने के बाद जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, जिसके लिए सहरी और अफ्तारी में पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। अमूमन सहरी और अफ्तारी में ऐसी ग़ज़ा इस्तेमाल की जाती हैं जिसकी वजह से हमें दिन भर प्यास लगती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगी जिनको अगर आप सहरी के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिन भर प्यास की शिद्दत कम महसूस होगी। तो दोस्तों, ये ख़ास चीज़ है दही। याद रहे, दही के फ़वाइद से इनकार तो हरगिज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि दही खाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। दही का इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, दही के इस्तेमाल के हवाले से एक गलती जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, ये गलती कई लोगों की जान ले चुकी है, और अगर इस गलती को दोहराया जाए तो ये मज़ीद लोगों की जान भी ले सकती है। इसलिए आपने इस गलती से जो सहरी में की जाती है दूर रहना है और इस गलती के बारे में ज़रूर जानना है। लिहाजा आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। और ये गलती क्या है, मुकम्मल तफसीलात आपको बताऊँगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। तो पहले दोस्तों, याद रहे कि दही आज से नहीं बल्कि सदियों से मकबूल ग़ज़ा है। एक ज़माना था जब फ्रांस में दही को हयात जाविदा का नाम दिया जाता था। यह अक़ीदा अभी तक राइज है। दही से फ्रांस में इलाज भी किया जाता है। कहते हैं कि 1700 ईस्वी में फ्रांस का बादशाह एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जिसका कोई इलाज कारीगर ना हुआ, और बादशाह सूखकर कांटा हो गया। तो इसके इलाज के लिए यूनानी मालिक को बुलाया गया। इसने बादशाह को सिर्फ दही का इस्तेमाल कराया और बादशाह सेहतयाब हो गया। फ्रांस के एक माहिर जरासीम प्रोफेसर लिखते हैं कि दही दराज उम्र की चाबी है, और इसके इस्तेमाल से न सिर्फ इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है बल्कि उम्र भी तवील होती है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि दही के अंदर इंसानी सेहत के लिए बहुत से राज छुपे हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल ऐसे भी अपनी मामूल में शामिल करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं दही का इस्तेमाल सहरी में करने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। याद रहे कि दही की खासियत यह है कि ये निज़ाम हाज़मे को बेहतर बनाती है। दही में एक ख़ास चीज़ प्रोबायोटिक शामिल होती है, जिसमें के बारे में आपने शायद किसी न्यूट्रिशन से भी सुना हो। माहिरीन के मुताबिक दही में शामिल ये जूस ग़ज़ा को ज़्यादा बेहतर तरीके से हज़म होने में मदद देता है, जिसकी वजह से मैदे पर बोझ नहीं होता और ना ही पेट में गैस होती है। अक्सर लोगों को रमज़ान में ये शिकायत होती है कि मैदे पर बोझ हो जाता है, गैस्ट्रिक की शिकायत रहती है। इस मसले के लिए आपको सहरी में थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो इंशाअल्लाह निज़ाम हाज़मा भी बेहतर होगा और इस मसाइल से भी छुटकारा मिला रहेगा। इसको सहरी में इस्तेमाल करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्यास की शिद्दत को कम करता है। सहरी में खाने के साथ दही को इस्तेमाल करने को अपना मामूल बना ले तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको प्यास नहीं लगेगी। चुनांचे अब मौसम गर्म हो चुका है और प्यास की वजह से बहुत लोगों का रोज़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए दही का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए ताकि आप रोज़े में कोई मुश्किल ना हो और आप अच्छे तरीके से अपना वक्त इबादत में गुजार सकें, बजाय इसके कि प्यास की वजह से नाढाल होकर इधर उधर घूमते रहें और शिकायतें करते फिरते रहें। तो दोस्तों, इन फ़ायदों के पेश नज़र आपको चाहिए कि सहरी में दही का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। दिन भर की प्यास से भी बचा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको चंद मज़ीद ग़ज़ाओं के बारे में बताते हूँ जिनको इस्तेमाल करके सहरी को मुफीद साबित किया जा सकता है। अगर आप दही आपको मैसर नहीं है तो 1 कप दूध में 1 कप पानी मिलाकर भी पी ले, तो इसके पीने से न सिर्फ पूरे दिन की तवानाई हासिल होगी बल्कि प्यास भी नहीं लगेगी। कहते हैं कि दही की लस्सी पीने से भी कमज़ोरी और बदहज़मी से बचा जा सकता है। इस तरह से सहरी में 5 खजूरें खाने से पूरा दिन जिस्म में ग्लूकोज की कमी नहीं होती। लिहाजा खजूरों का इस्तेमाल भी मुफीद है। इससे दिन भर भूख का एहसास नहीं होगा। ताज़ा फल और जूस का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, इससे भी प्यास में कमी वाक़ई होती है। और रोटी के साथ रोहनियात वाली सालन खाने को तरजीह दें। दोस्तों, याद रहे कि सेहतमंद रोज़े के लिए भरपूर सहरी ज़रूरी है, लेकिन जितना मुमकिन हो सके पराठे, रोगनी और तेज़ मसाले मिर्चों वाले खानों से परहेज़ करें। आपको बताते चलूँ कि दही की थोड़ी सी मिकदार में ऐसे कई किस्म के ग़ज़ाई अज्जा होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मसलन प्रोटीन, मक्खन, निकले दूध से बने हुए दही 1 कप दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि खालिस दूध से बनी हुई दही के 1 कप में 7 ग्राम दही की इतनी ही बराबर मिकदार में मक्खन, निकले दूध से बने गए दही में 1 मिलीग्राम आयरन, 294 मिलीग्राम कैल्शियम और 200 ग्राम फास्फोरस, 50 मिलीग्राम पोटाशियम, 19 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, इंटरनेशनल यूनाइटेड विटामिन बी 1 मिलीग्राम, 44 मिलीग्राम विटामिन बी, 2 मिलीग्राम विटामिन सी, 2 मिलीग्राम पाया जाता है। पहले दोस्तों, ये तो हो गए दही को सहरी में इस्तेमाल करने के फ़वाइद का। अब आपको इस गलती के बारे में बताती हूँ जो की जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। इसके बारे में आपको दही के इस्तेमाल के सही तरीके के बारे में बताऊँगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इसकी वजह यह है कि अक्सर लोग सहरी के आखिरी वक्त में जाते हैं और फिर वक्त की कमी की वजह से जल्दी बहुत सी चीज़ों को एक साथ खा लेते हैं।
ये लोग दही खाते हैं और ऊपर से चाय भी पी लेते हैं। याद रहे कि दही और चाय के इस्तेमाल से मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है जो कि आपके लिए परेशान कौन हो सकती है। इसके अलावा ये तेज़ाबियत और ज़्यादा हो जाने से मौत भी वाक़ई हो सकती है। रमज़ान में अक्सर लोग मैदे की ख़राबी और तेज़ाबियत की शिकायत करते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि दही खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं। अरे दोस्तों, दही खाने में जो दूसरी गलती है वो ये कि बाद लोग प्यास बुझाने के लिए सहरी में तरबूजा या खरबूजा खा लेते हैं और ऊपर से दही भी खा लेते हैं। तो याद रहे कि तरबूजा या खरबूजे के बाद दही खाना मौत को दावत देना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ खाई जाएँ तो ये मैदे में ऐसी तेज़ाबियत पैदा करती हैं जो हैज़े का सबब बनती है। बाद औक़ात ये हैज़ा मौत के मुँह तक ले जाता है। इसलिए चाहिए कि सहरी में दही खाने में ये गलतियाँ हरगिज़ ना की जाए। खुद भी इन गलतियों से बचें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कीमती मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।